हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। कोई कण एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो बिंदु ए तथा बी के बीच रैखिक सरल आवर्त गति कर रहा है। ए से बी की ओर दिशा को धनात्मक दिशा मानकर वेग, त्वरण तथा कण पर लगे बल के चिन्ह ज्ञात कीजिए। जबकि यह कण बी की ओर जाते हुए ए से 3 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न के लिए अपन मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए अगर यहाँ पर अपन बात करें तो मुख्य उदाहरण में अपन यहाँ पर समझेंगे कि सरल आवर्त गति क्या होती है। सरल आवर्त गति के बारे में समझेंगे। सरल आवर्त गति को समझने के लिए यहाँ पर अपन एक लोलक लेते हैं। ठीक है, लोलक क्या होता है कि अगर कोई भी कण, एक एम द्रव्यमान का कण अगर वो डोरी से लटका हुआ है जिसकी लंबाई एल है, तो इस प्रकार की जो संरचना कहलाती है वो क्या कहलाती है? लोलक कहलाती है। ये लोलक की जो है वो साम्य अवस्था है। साम्य अवस्था बोल सकते हैं इसको, जिसका माध्य बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस पे लगने वाले कुल बल जो होंगे वो क्या होंगे? शून्य के बराबर होंगे। अब मैंने यहाँ पर जो माध्य अवस्था से इस लोलक को मैंने कुछ कोण पर विस्थापित किया। ठीक है, ये इसकी अधिकतम स्थिति है। तो क्या कण यहाँ पर आके रुकेगा? क्या नहीं, ये कण यहाँ पर आके रुकेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसके पास जो त्वरण होगा वो माध्य स्थिति की ओर एक त्वरण लग रहा होगा जो इसको वापस कहाँ पर ले जाने के लिए प्रेरित करेगा? माध्य स्थिति की ओर। ठीक है, तो जब यहाँ से अपन ने कण को एक इसकी अधिकतम दूरी तक विस्थापन किया, तो ये यहाँ पर कण कुछ सेकंड के लिए रुका, मतलब इसका कुछ वेग क्या हो गया? शून्य हो गया। क्यों शून्य हो गया? क्योंकि यहाँ पर इसने अपने त्वरण की दिशा को क्या करा है? बदला है। तो त्वरण की दिशा को बदलने के लिए यहाँ पर इसने वेग को क्या किया? शून्य किया कुछ सेकंड के लिए। अब ये त्वरण किधर की तरफ हो गया? ये त्वरण हो गया माध्य बिंदु की ओर। ठीक है, अगर इसी तरीके से मैं बात करूं तो अगर इसके विपरीत दिशा में बात करूं तो यहाँ पर अपन ने इसको थीटा कोण पर विस्थापित किया है, ये अधिकतम दूरी पर गया। ठीक है, तो ये कण के पास जो त्वरण होगा वो अभी भी किधर की तरफ होगा? माध्य स्थिति की ओर होगा। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि अगर माध्य स्थिति के इर्द गिर्द अगर कोई कण यहाँ पर गति कर रहा है, अब देखिए ये कण कैसे चल रहा है, ये इसकी माध्य स्थिति यहाँ से चलाइए। ठीक है, अधिकतम दूरी तक गया, क्या यहाँ पर रुका है? क्या नहीं, यहाँ पर रुका नहीं, क्योंकि इसके पास त्वरण था। वो त्वरण इसको किधर की तरफ ले जाएगा? माध्य स्थिति की ओर। अभी माध्य स्थिति से यहाँ पर इसके पास अभी भी कुछ ना कुछ वेग आ जाएगा। क्यों वेग आ जाएगा? तो वेग आने की वजह से रुकेगा नहीं, तो ये वापस अधिकतम दूरी पर जाएगा और अधिकतम दूरी पर जाकर इसके पास वेग शून्य हो जाएगा, क्योंकि त्वरण की दिशा को बदलेगा। तो ये वापस किधर जाना चाहेगा? माध्य स्थिति की ओर जाना। तो इस प्रकार जो माध्य स्थिति के इर्द गिर्द जो गति करता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? सरल आवर्त गति बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर इसके पास एक प्रत्यानयन बल होता है, जो ये एफ बल होता है इसकी दिशा में सब मध्य स्थिति की ओर होती है। ये प्रत्यानयन बल या पुनर्विस्थापन बल बोलते हैं, जिसको हमेशा किधर ले जाने के लिए प्रेरित करेगा? माध्य स्थिति की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करेगा। तो जैसे जैसे ये कण माध्य स्थिति से अगर ये अपने अधिकतम दूरी पर जाएगा, तो इसके पास जो त्वरण होगा वो विपरीत दिशा में होगा, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए इसका वेग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर बात करूँ इसकी स्थिति की, तो सरल आवर्त गति के लिए यहाँ पर स्थिति होती है कि जो त्वरण होता है ऋणात्मक समानुपाती होता है विस्थापन के। हमेशा ये देखिए विस्थापन अपन का किधर है? इधर की तरफ, और त्वरण हमेशा किधर की तरफ लग रहा है? माध्य स्थिति की ओर। अगर मान लीजिए मैं इसके विस्थापन के समीकरण की बात करूँ तो वो होती है ए साइन ओमेगा टी धन ऋण फाई। फाई यहाँ पर क्या है? प्रारंभिक कला है। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कण जो है वो हमेशा माध्य स्थिति के परित अपना कण का जो है वो गति चालू करे। ये कहीं से भी गति चालू कर सकता है, इसलिए यहाँ पर इसको बोला जाता है प्रारंभिक कला। तो चलिए बच्चों, इसी मुख्य उदाहरण के आधार पर अब अपने प्रश्न को हल करते हैं। और बोला गया है दो बिंदु है, इन दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बोला गया है कि बी की ओर जाते हुए ए से 3 सेंटीमीटर दूर है। मतलब कण किधर जा रहा है? बी की ओर। और ए से कितनी दूरी पर है वो? 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और बोला गया है कि यहाँ पर अपन को कि जो दिशा है ए से बी की ओर धनात्मक लेनी है, तो ए से बी तक की दिशा अपन ने क्या ले ली? धनात्मक ले ली।
ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, तो इसकी जो अधिकतम स्थिति है वहां पर वेग क्या हो जाते हैं, शून्य, लेकिन बीच में वेग शून्य नहीं होते, माध्य स्थिति होती है। माध्य स्थिति पर क्या होता है, बल शून्य हो जाता है, तो त्वरण भी क्या होगा, शून्य होगा। तो त्वरण अधिकतम कहाँ होगा, इसकी अधिकतम स्थिति पर त्वरण भी क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूं, जब कण बी की ओर जा रहा है और वो ए से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वेग शून्य है क्या, वेग शून्य नहीं है। ठीक है, वेग का कुछ ना कुछ मान है, वो तो या तो धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा। अब ये कैसे पता लगाते हैं, कि अपन को बोला गया है कि ए से बी तक धनात्मक लेना, तो बी की तरफ जा रहा है तो वेग भी क्या होगा अपन का, धनात्मक होगा, लेकिन शून्य नहीं होगा। अगर त्वरण की बात करें तो त्वरण कहां पर शून्य होता है, माध्य स्थिति पर। ये माध्य स्थिति पर है क्या, नहीं, तो ये भी शून्य नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए इसका अपन चिन्ह देखें, तो ये किधर की तरफ जा रहा है, ये माध्य स्थिति की ओर जा रहा है, मतलब बी की ओर जा रहा है, तो इसको कैसा लेना है, धनात्मक। तो ये भी क्या होगा, धनात्मक। तो बल भी क्या होगा, धनात्मक। तो अगर इस स्थिति की बात करें, जब ए से 3 सेंटीमीटर दूर है, बी पर जा रहा है, तो बी की ओर जाते हुए जितने भी यहाँ पर राशि होगी वो क्या होगी, धनात्मक होगी। अगर यहाँ पर बीच बिंदु की बात है, तो बीच बिंदु पर यहाँ पर ना तो त्वरण शून्य हो सकता है, ना वेग शून्य हो सकता है, ना बल शून्य होता है। ये कुछ ना कुछ मान होंगे। अपन को मान ना पूछ के सिर्फ अपन को क्या पूछा गया था, यहाँ पर इसके चिन्ह पूछे गए थे। तो चिन्ह चिन्ह तीनों के चिन्ह क्या है, यहाँ पर धनात्मक है। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।